गर्भ में कैसे बनते हैं किन्नर। दोस्तों, किन्नर की जिंदगी किसी अनसुनी कहानी से कम नहीं है। उनको खुशियों में शामिल तो किया जाता है, लेकिन कोई उनकी मौजूदगी से खुश नहीं होता। सम्मान मिलना तो दूर की बात है, इन्हें तो कई बार इंसान होने का दर्जा भी नहीं दिया जाता। ऐसे में सवाल ये आता है कि क्यों किन्नर नॉर्मल महिलाओं और पुरुषों से अलग होते हैं। आखिर बच्चे किस तरह से किन्नर के रूप में पैदा होते हैं, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, क्यों समाज इन्हें झुठलाता है। आज इन्हीं सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, बस हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है। ये आज से नहीं बल्कि महाभारत के समय से तीसरे जेंडर के तौर पर हमेशा पहचाने जाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह की मौत की वजह बनने वाली शिखंडिनी भी किन्नर ही थी। अर्जुन ने अपने अज्ञातवास में एक किन्नर के रूप को अपनाया था। इतने बड़े महाकाव्य का हिस्सा होने के बावजूद भी समाज में इनके प्रति लोगों की सोच बहुत छोटी है। शादी विवाह जैसे शुभ मौके पर हर कोई देखता है कि ये अक्सर लोगों की खुशियों में शामिल होने आते हैं, उन्हें दुआएं देकर जाते हैं और बदले में झोली भरकर पैसे भी ले जाते हैं। लोगों के दिलों में इनके प्रति कोई भावनाएं नहीं है, लेकिन इनके मुंह से अपने लिए दुआ सुनने की उम्मीद हर कोई करता है, क्योंकि कहा जाता है कि किन्नर की जुबान बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली होती है। जो एक बार किसी को दुआ दे दे तो उसकी जिंदगी ही बदल जाती है, और अगर इन्होंने किसी को बद्दुआ दे दी तो इंसान जीते जी नर्क में पहुंच जाता है। इनकी कही बातें पत्थर की लकीर से कम नहीं होती। दोस्तों, ये एक ऐसा जेंडर है जिसमें से कुछ किन्नर में औरतों के गुण होते हैं, तो वही कुछ के अंदर आदमियों के लक्षण होते हैं, परंतु उनकी चाल ढाल से लेकर इनका साज श्रृंगार सब कुछ औरतों जैसा होता है। ऐसे में वो क्या वजह है जिससे इनके अंदर पुरुष और महिला दोनों की खूबियां आने लगती हैं? क्योंकि अगर विज्ञान की नजरों से देखा जाए तो बच्चा या तो पुरुष होता है या महिला, परंतु गर्भ के अंदर थर्ड जेंडर किस तरह से विकसित होता है? लॉजिकली देखा जाए तो गर्भ में बच्चे के किन्नर के रूप में विकसित होने की कई वजह हो सकती हैं। ये कभी भी किसी एक वजह पर डिपेंड नहीं करता। बच्चा किसी भी कारण से किन्नर हो सकता है, परंतु वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो उनके किन्नर के रूप में विकसित होने की सबसे बड़ी वजह क्रोमोसोम डिसऑर्डर्स है। ये बात तो आप भी जानते होंगे कि पेट के अंदर बच्चा धीरे धीरे विकसित होता है, उसके चेहरे से लेकर पैरों तक हर एक चीज की बनावट के साथ। क्या आपको मालूम है कि एक बच्चे के अंदर जो सबसे पहले निर्धारित होता है वो क्या है? वो है उसका जेंडर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के दौरान ही माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे के जेंडर को निर्धारित करने का काम होता है। और जो जेंडर निर्धारित करने का काम होता है वो काफी हद तक क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। स्कूल वगैरह में विज्ञान की किताबों में आप लोग उन क्रोमोसोम के बारे में जरूर पढ़ चुके होंगे। हमारे शरीर में 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से X और Y 2 क्रोमोसोम होते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं, और बच्चे का लिंग इन्हीं दोनों क्रोमोसोम की वजह से निर्धारित होता है। जब फर्टिलाइजेशन के जरिए XX क्रोमोसोम साथ आते हैं तो बच्चा फीमेल होता है, वहीं जब फर्टिलाइजेशन के जरिए X और Y क्रोमोसोम साथ आते हैं तो जन्म लेने वाला बच्चा लड़का होता है। पर दोस्तों, इस दुनिया में होने वाली हर चीज में लेकिन किंतु परंतु होता ही है, और इस केस में जब फर्टिलाइजेशन फेज में अगर क्रोमोसोम का कोई तीसरा पेयर भी आ जाता है तो डेवलप होने वाला बच्चा ट्रांसजेंडर यानी किन्नर होता है। XXX, YY और OX वो पेयर हैं जो बच्चे को किन्नर के रूप में विकसित करते हैं। 3 पेयर का क्रोमोसोम बनना एक तरह का क्रोमोसोम डिसऑर्डर है जो किसी भी इंसान में हो सकता है। आप, हम या फिर कोई भी इसका शिकार हो सकता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एक बार लिंग निर्धारित होने के बाद बच्चा उसी हिसाब से विकसित होता है। किन्नर बच्चे के अंदर शुरुआत से ही पुरुष और महिला दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों के जेनिटल पार्ट्स विकसित हो जाते हैं। आप लोगों ने अक्सर ये बात सुनी होगी कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में काफी देखभाल की जरूरत पड़ती है। प्रेग्नेंट महिलाओं को खान पान का खास ख्याल रखना जरूरी होता है, वरना इसका बच्चे के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। दरअसल दोस्तों, ये असर किसी और चीज का नहीं बल्कि अधिकतर बच्चे के लिंग पर ही पड़ता है। जेंडर डिटरमाइन होने के बाद आपके शरीर में आने वाला बदलाव या कोई हादसा बच्चे पर असर डाल सकता है, जिसका असर उसके लिंग पर पड़ना लाजमी है, जो बच्चे को ट्रांसजेंडर बना सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में महिला के अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम डेवलप हो जाती है या प्रेग्नेंट महिला का खान पान में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो इसका सीधा असर बच्चे के लिंग पर दिखाई देता है।
कई बार तो किसी घटना के चलते या फिर ज्यादा दवाइयों के इस्तेमाल से भी बच्चे के अंदर महिला और पुरुष दोनों के गुण विकसित होने लगते हैं। असल में ज्यादा मात्रा में दवाइयाँ लेने से बच्चों में जो क्रोमोसोम होता है या तो वो इनएक्टिव हो जाता है या उनके अंदर बदलाव आने लगते हैं। सारा खेल क्रोमोसोम डिसऑर्डर का ही है। इनके घटने, बढ़ने, जुड़ने और बदलने जैसी चीजें ही बच्चों के लिंग में होने वाले बदलाव के पीछे जिम्मेदार हैं। पर सवाल उठता है कि आखिर क्रोमोसोम में इस तरह का डिसऑर्डर कैसे और क्यों पनपने लगता है? तो दोस्तों, इसकी कई वजह हो सकती हैं। कुछ लोगों में तो ये जेनेटिकली होता है और कभी कभी महिलाओं को होने वाली बीमारियां भी इसके पीछे जिम्मेदार होती हैं। असल में प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को होने वाला तेज बुखार, हैवी मेडिसिन या फिर केमिकल से बनी चीजों को खाने से बच्चे के क्रोमोसोम में हेर फेर हो जाती है। बच्चों का किन्नर के रूप में पैदा होना कोई बीमारी नहीं है, ये पूरी तरह से नॉर्मल है। लेकिन भ्रम में जीने वाले लोग इसे एक रोग और गंदगी के तौर पर देखते हैं। कई लोग तो किन्नर बच्चों को स्वीकार करने से भी इनकार कर देते हैं। ये समाज का दोगलापन नहीं तो क्या है? जिन किन्नरों के मुंह से दुआएं लेने के लिए लोग हमेशा तरसते रहते हैं और जब बात उन्हें सम्मान देने की आती है तो उन्हीं किन्नरों को किनारे कर दिया जाता है कि कोई भी उनके आसपास भी भटकना नहीं चाहिए। वैसे आपको बता दें कि किन्नर दो तरह के होते हैं, मेल ट्रांसजेंडर और फीमेल ट्रांसजेंडर। जो मेल ट्रांसजेंडर होते हैं वो शारीरिक ढंग से आदमी की तरह होते हैं, लेकिन इनका हाव भाव और चलने का तरीका बिल्कुल स्त्रियों की तरह होता है। यही वजह है कि वो किसी दूसरी महिला के साथ शादी नहीं कर पाते। ठीक उसके विपरीत जो फीमेल ट्रांसजेंडर होते हैं उनका शरीर महिलाओं जैसा होता है, लेकिन जेनिटल पार्ट्स महिलाओं की तरह विकसित नहीं हो पाते। इसी वजह से इस तरह के ट्रांसजेंडर किसी आदमी के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर पाती। अब दोस्तों, ये बात जरूरी नहीं है कि जन्म के समय ही आपको पता चल जाए कि बच्चा किन्नर है। ऐसे कई मामले भी देखने को मिले हैं जब 12 से 13 साल की उम्र में इनकी पहचान होती है। जन्म के वक्त केवल उन्हीं किन्नरों का पता चलता है जिनके जेनिटल पार्ट्स विकसित नहीं होते। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जन्म के समय पूरी तरह से नॉर्मल होते हैं, पर जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है इनके जेनिटल पार्ट्स का विकास नहीं हो पाता। इस कंडीशन में 13 साल की उम्र में जब इनकी किशोर अवस्था आती है तो बच्चों के अंदर होने वाले शारीरिक बदलाव को लेकर ये पता लगाया जा सकता है कि वो किन्नर है या फिर नहीं। 13 से 14 साल की उम्र के बाद बच्चे अपनी पहचान समझने लगते हैं। उन्हें अपने और नॉर्मल लोगों के बीच का फर्क समझ में आता है और वो भले ही दुख और तकलीफ से ही पर अपने आप को स्वीकार कर लेते हैं। अगर कोई उन्हें स्वीकार नहीं करता है तो वो है ये समाज, जिसमें उनके परिवार वाले से लेकर रिश्तेदारों तक हर कोई शामिल है। लेकिन इस समाज में सबसे ज्यादा डर उन लोगों का रहता है जिन्हें कोई जानता भी नहीं है। हर कोई कहता है कि समाज क्या कहेगा, लेकिन किसी को भी ये नहीं मालूम कि आखिर समाज में आता कौन है। अगर अपने परिवार वाले ही बच्चों की इन बातों को नहीं समझ पाते तो भला समाज कैसे समझेगा? हमें बस ये जानने की जरूरत है कि बच्चे का किन्नर के रूप में जन्म लेना कोई अभिशाप नहीं है, ये भी समाज का एक हिस्सा है जिन्हें इज्जत मिलनी चाहिए। आपके इन बातों के ऊपर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल अमेजिंग लाइफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।